अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अमर आसिफ और आज आपसे मैं एक इस तरह की स्टोरी शेयर करूंगी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड है। बिकॉज़ आजकल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और नाउमीदी हमें घेर लेती है। तो आई होप सो ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मायूसी गुनाह है और नाउमीदी से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो चले बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक आदमी होता है, वो अपनी ज़िंदगी के हालात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो एक बुज़ुर्ग के पास जाता है और उनसे दुआ की अपील करता है। उन्हें बताता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसकी वजह से मैं ना अपनी बीवी के साथ खुश रह सकता हूँ ना अपने बच्चों के साथ। मैं जिस काम को करने की कोशिश करता हूँ उसी में मुझे नाकामी मिल जाती है। तो मैंने सुना है कि आप बहुत नेक इंसान हैं, तो मुझे आपसे ये अपील करनी है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं और मेरे हालात बेहतर हो जाएं। बुज़ुर्ग उसकी सारी बात सुनने के बाद उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करूँगा, पर उससे पहले तुम्हें 7 दिन एक काम करना होगा। तो आदमी बुज़ुर्ग की बात सुनने के बाद कहता है कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, पर मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें बस दूर होनी चाहिए। तो फिर बुज़ुर्ग उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा, तुमने वो करना है। तो आदमी इस बात पे एग्री हो जाता है और बुज़ुर्ग फिर उसे बताते हैं कि एक गांव है, उसके पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे चूंटियों का घर है। बाज़ाहिर वहाँ तो चूंटियों ने अपना घर बनाया हुआ है, पर वो अंदर ही अंदर मस्जिद की ज़मीन को खोखला कर रहे हैं। बुज़ुर्ग उसको कहते हैं कि तुमने करना क्या है, तुमने 7 दिन वहाँ पे जाना है और चूंटियों के घर को तहस नहस करना है, पर उसमें एक शर्त है और शर्त ये है कि किसी चूंटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बिना चूंटियों को नुकसान पहुँचाए तुमने 7 दिन ये अमल करना है, जाके उनका घर तहस नहस करना है और 7वें दिन तुमने फिर मेरे पास आना है, फिर तुम्हारी हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। आदमी बुजुर्ग से वादा करता है और फिर वादे के मुताबिक वो अगले ही दिन अपने घर से सुबह उठ के पहाड़ी की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि चूंटियों ने अपना घर बनाया हुआ है और चूंटियाँ एक कतार में अपना अनाज लेके उसी घर में जा रही हैं। जब आदमी ये मंजर देखता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, ये सोच कर कि यार मैं इन चूंटियों का घर तबाह कर दूंगा तो ये अपना अनाज कहाँ पे रखेंगी, और ये इतनी मेहनत से ये घर बना रही हैं, अनाज जमा कर रही हैं, मैं ये नहीं कर सकता। उसके दिल में रहम आने लगता है। फिर साथ ही उसके दिल में ख्याल आता है कि मैंने बुजुर्ग से वादा किया है कि मैं ये काम करूँगा जिसकी वजह से मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो वो फिर अपनी परेशानियों को ख़त्म करने की सोच रखते हुए वो चूंटियों को बिना नुकसान पहुँचाए उनका घर तहस नहस करने लगता है। जैसे ही वो घर को तहस नहस करता है, वो देखता है कि एक लाइन में जा रही चूंटियाँ इधर उधर भागने लगती हैं अपनी जान बचाने के लिए, और वो ये देख के परेशान हो जाता है। पर वो दिल पे बोझ लेके वापस अपने घर आता है और आके सो जाता है। अगले दिन फिर वो सुबह जाता है और वो देखता है कि पहाड़ी के उसी जगह पे थोड़े से फासले पर चूंटियों ने अपना नया घर बना लिया है और वहाँ पर भी वो अनाज जमा कर रही हैं। वो ये मंजर देख के बड़ा हैरान होता है कि कल मैंने इनका घर तोड़ा है और ये आज फिर अपना घर बनाने लग गई हैं। पर खैर वो ये चीज़ें सारी भूल के अपना किया हुआ वादा निभाता है और दोबारा जो उनसा है चूंटियों का घर बिना नुकसान पहुँचाए उन्हें तहस नहस कर देता है। और वो ये अमल बुजुर्ग के साथ किए गए वादे के मुताबिक 7 दिन दोहराता है। वो 7 दिन उस पहाड़ी पे जाता है और सातों दिन देखता है कि चूंटियाँ उसके घर तोड़ने के बावजूद थोड़े से फासले पर ही नया घर बना लेती हैं और वहाँ पे अनाज जमा करना शुरू कर देती हैं। पर वो 7 दिन ये अमल करता है बिना चूंटियों को नुकसान पहुँचाए, जो उनसा है वो उनका घर तहस नहस करता है। 7वें दिन अमल करके वो बुजुर्ग के पास जाता है और बड़ा ही बेहस्ता हाल होता है और जाके वहाँ पे बुजुर्ग को सारा वाक़या सुनाता है और अपने हाल बताता है दिल का, कि बुजुर्ग को कि ये कहता है कि मैं ये काम करके बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैंने उन चूंटियों को नुकसान पहुँचाया है, मुझे इस चीज़ से बड़ा रिग्रेट है कि मैंने इस तरह क्यों किया है। तो बुजुर्ग उसे कहते हैं कि मैंने वहाँ पर तुम्हें चूंटियों का घर तोड़ने नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें चूंटियों से सबक सीखने को भेजा था कि किस तरह तुम्हारे 7 दिन घर तोड़ने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उसी जगह पे अगला घर बना लिया है और वहाँ पे अनाज जमा करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग की ये बात सुनने के बाद आदमी बड़ा हैरान होता है और वो अपने आप को देखने लग जाता है और वो ये सोचता है कि यार कि चूंटियों ने वाकई ही मेरे घर तोड़ने के बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही और बार बार घर तोड़ने के बावजूद भी उन्होंने एक नया घर बनाया। तो बुजुर्ग उसको कहते हैं इसी तरह इंसान को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसका एक घर टूट गया है तो उसको दूसरा घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस नाउमीदी और मायूसी में जीना चाहिए कि अब मेरी ज़िंदगी में परेशानियां हैं और तो सारी ज़िंदगी परेशानियां ही रहेंगी। अगर अंधेरा है तो उजाला कभी नहीं होगा।
इंसान जब ये सोच लेता है और मायूस हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी के सारे रास्ते जो खुले होते हैं वो भी उसको बंद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही बुजुर्ग ने उसको बताया कि एक इंसान जो है वो बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, जबकि जानवरों में ये चीज़ नहीं पाई जाती। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई जानवर दुखी होने की वजह से सुसाइड कर रहा है या बहुत ज़्यादा दुखी होने की वजह से डिप्रेस है, ये है वो इस तरह कर रहा है या उसने जीना छोड़ दिया या वो मायूस हो गया है। नहीं, वो जिस मर्जी हाल में हो वो अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर। इसी तरह बुजुर्ग ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने उसको अफजल मखलूक़ात बनाया है, उसको सोच समझ दी है, तो मायूसी करना गुनाह है। मायूसी करने के बजाय आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ है उससे खुशी हासिल करें, उससे राहत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि आप परेशानियों को ये सोच के बैठ जाएं कि ये परेशानियां अभी हैं तो ज़िंदगी भर ये परेशानियां रहेंगी, इनका कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं होता, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। पर अगर इंसान मायूसी में चला जाए तो उसको हर मुश्किल के साथ जो आने वाली आसानी होती है वो नज़र नहीं आती और वो उसी जगह स्टक होकर रह जाता है जहाँ पे उसकी मुश्किलें हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फेस कर रहे हैं, मुश्किलें हैं जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, अप्स एंड डाउन साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, ये कभी भी आपको इस तरह नहीं हो सकता कि अप्स और डाउन्स नहीं आएंगे, ये साथ साथ चले। तो अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं और आप भी मायूस हो चुके हैं तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मायूसी को छोड़ें, मायूसी के दरवाज़ों को बंद करें और खुशहाली के दरवाजे खोलें। उस चूंटी की तरह बने जो एक घर तोड़ने के बाद भी दूसरा घर बनाने की हिम्मत रखती है और इंसान में इतनी हिम्मत है कि वो ज़िंदगी को सरवाइव कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो प्लीज़ मुश्किलात को अपने ऊपर हावी ना करें। आप इंसान हैं तो इंसानों की तरह आप अपने आप को रखें। आप मुश्किलात का हल निकालें, हल निकालने के बाद आप ज़िंदगी को सरवाइव करें। ज़िंदगी में हर अंधेरे के बाद रोशनी है, तो आप उस रोशनी की तरफ जाएं जो आपका इंतज़ार कर रही है, ना कि उस मायूसी में जिए जिससे आपकी ये लाइफ भी ख़राब होगी और आने वाली लाइफ भी ख़राब होगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुश्किलों को अपने ऊपर हावी ना करें बल्कि इनके हल निकालें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें ताकि आपको ज़िंदगी जीने की वजह मिले और हिम्मत कभी नहीं हारनी। आप इस चूंटी से सीखे जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी और अपना घर बनाया। इसी तरह अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसान मेहनत करे और उसको जीत ना मिले। तो प्लीज़ आप लोग भी मेहनत करना सीखें, ना कि मायूस होना सीखें।